नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी। वर्तमान के जो प्रधान हैं उनकी तैयारी तो इस समय सबसे ज़्यादा है। लोगों को कह रहे हैं कि फॉर्म भर दीजिए, पेंशन लगवा दे रहे हैं आपको। जो 4 साल में नहीं लगवा पाए, 5वें साल में पेंशन लगवा रहे हैं, 5वें साल में आवास दे रहे हैं, 5वें साल में खड़ंजा बनवा रहे हैं। तो इसका मतलब जब प्रधान लोग ज़्यादा फार्म भरने लग जाएं, ज़्यादा आवास बांटने लग जाएं, हालांकि मिलेगा नहीं अभी भरने से, तो आप ये मान लीजिए चुनाव आ गया है। तो आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को मैं बताने जा रहा हूं कि सरकार की तरफ से, राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से कुछ ऐसे नियम हैं कि बहुत सारे दावेदार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। आप लोग देखिए, क्या आप भी इस दायरे में आते हैं कि नहीं? पूरी वीडियो को देखेंगे तो समझ में आएगा। आपकी जो भी राय हो, आप लोग अपनी राय को कमेंट करिएगा। हेडिंग हमारी है, ग्राम पंचायत चुनाव में कौन कौन नहीं लड़ सकता, यानी कि कौन कौन नहीं लड़ पाएगा। 2025-26 का नया नियम है। पहला नंबर है दोस्तों, सरकारी कर्मचारी। पंचायत का चुनाव, प्रधानी का चुनाव सरकारी कर्मचारी तो लड़ ही नहीं सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सरकारी कर्मचारी जब नहीं लड़ सकते हैं तो क्या किया जाता है? अपने परिवार वालों को लड़ा देते हैं, अपने बेटा बेटी, पत्नी, दादा दादी, माता पिता, किसी को भी लड़ा देते हैं। लेकिन सरकारी कर्मचारी खुद नहीं लड़ सकता है, सरकार का सख्त नियम है। दूसरा नियम है, भ्रष्टाचार या अविश्वास के लिए बर्खास्त व्यक्ति। ऐसा कोई व्यक्ति कहीं पर नौकरी कर रहा हो और नौकरी में कहीं भ्रष्टाचार कर दिया, लूट मार लिया, तो ऐसे व्यक्तियों को भी चुनाव नहीं लड़ने दिया जाता, जो बर्खास्त होकर आए हों। और दोस्तों, 5 साल तक वैन रहता है, 5 साल तक तो पक्के तौर पर नहीं लड़ने दिया जाएगा। आपराधिक दोषी, हत्या, बलात्कार, घोटाला, बहुत सारे लोग अपराध कर देते हैं। दोष अगर सिद्ध हो गया है तो पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हो या अन्य चुनाव भी नहीं लड़ सकते। ये सच्चाई है। सजा अगर आपने काट ली है तब भी नहीं लड़ सकते। दोषी होने के कारण अगर आप जेल में हैं तब भी नहीं लड़ सकते। हाँ, मुकदमा अगर चल रहा है जिस पर न्यायालय का आदेश नहीं आया है तब लड़ सकते। वैसे भी आप सब जानते हैं कि हमारे देश में तमाम MP MLA की सदस्यता जाती रहती है, जिनके ऊपर 2 साल से अधिक सजा हो जाती है, चाहे जेल में रहे ना रहे, चाहे जमानत ही मिल जाएगा, 2.5 साल की सजा हो गई तो क्या होगा? उनकी सदस्यता चली जाती है। ये गंभीर नियम है। मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति अगर कोई है तो वह भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा, और न्यायालय इसको मानसिक तौर पर जिसको अस्वस्थ घोषित करती है उसी को बोला जाता है। आपके घोषित करने से, हमारे घोषित करने से कोई नहीं होगा। न्यायालय महत्वपूर्ण है। दिवालिया वह होता है जिस व्यक्ति के ऊपर इतने कर्जे हों कि उसकी सभी संपत्तियों को बेच करके उसके दायित्वों का भुगतान ना किया जा सके। जैसे हमारे पास 1 लाख की संपत्ति है और 10 लाख का कर्जा है, तो मुझको दिवालिया बोला जाएगा तब, ऐसे नहीं जब न्यायालय घोषित कर देगा तब। वो भी नहीं लड़ सकते। पंचायत के कर्जदार, पंचायत का मतलब सरकार मान लीजिए, सरकार का बिजली विभाग है, सरकार के यहाँ बहुत सारे लोग लोन ले लेते हैं, बहुत सारे लोग सहकारी बैंक से पैसा उठा लेते हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा जिनका बकाया है। बकाया अगर है तो उस बकाये को जमा करें। इसी बहाने सरकार बिजली का बिल जमा करा लेती है, कर्जा वगैरह जमा करा लेती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो बिजली का प्रयोग करेंगे
लेकिन बिल नहीं जमा करना चाहते। तो ऐसे में सरकार इसी बहाने से जमा करा लेती है। लेकिन अब बिजली की समस्या में थोड़ा सा सुधार आया है। जो लोग नहीं जमा करते थे उन पर कनेक्शन काटा जाने लगा सरकार की तरफ से, तमाम तरह से परेशान किया जाने लगा, तो लोग जमा करने लगे। पंचायत में जो व्यक्ति ठेका लेता है कमीशन पर, ठेकेदार जो होता है, जो सप्लाई करने का, जैसे कोटेदार अगर कोई है, सुनिएगा, कोटेदार क्या है? राशन सप्लाई करने का ही ठेकेदार है। और क्या है वो? उसको लाइसेंस मिला हुआ है कि राशन बांटने का। तो कोटेदार चुनाव नहीं लड़ सकता। इसको आप याद रखिएगा हमारी बात को। अपनी पत्नी को लड़ा दे बात अलग, अपने पिता अपने पुत्र को लड़ा दे, अपनी बहू को लड़ा दे बात अलग है, लेकिन खुद नहीं लड़ सकता है। इसको ध्यान दीजिएगा हमारी बात को। चुनाव का खर्च हिसाब ना देने वाला, बहुत सारे लोग चुनाव तो लड़ते हैं लेकिन खर्चे का हिसाब नहीं देते। तो ऐसे व्यक्तियों को चुनाव में अयोग्य माना जाता है। चुनाव पिछला जो लोग लड़े हैं, खर्चों का हिसाब नहीं दिए हैं, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। झूठे जाति प्रमाण पत्र, फेक कास्ट सर्टिफिकेट बहुत सारे लोग बनाते हैं। आजकल तो नौकरी के लिए SC ST OBC का बनवा लेते हैं लोग। नौकरी के लिए SC ST OBC का बनवा लेते हैं, और लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो नौकरी भी चली जाएगी। तो वैसे ही है जाति प्रमाण पत्र को लेकर के। पहले तो वो लगा दिया जाता था, एफिडेविट बहुत लोग लगाते थे, लेकिन सरकार ने टाइट कर दिया मामला। जाति प्रमाण पत्र लगेगा, ओरिजिनल लगेगा। अगर फर्जी पाया गया जाति प्रमाण पत्र तो मान लीजिए काम खत्म है। फिर 2 से अधिक जीवित बच्चे, जिसके पास 2 से अधिक संतान है, वे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। यह नियम सरकार लगाना चाहती है। इस नियम पर विचार चल रहा है। हरियाणा, राजस्थान, असम, गुजरात, महाराष्ट्र, अपने हिंदुस्तान में इन जगहों पर ये नियम है। लेकिन मेरा तो मानना है कि कुल होना चाहिए, होना भी चाहिए। सांसदों के चुनाव के लिए, विधायकों के चुनाव के लिए, सबके लिए नियम होना चाहिए, केवल पंचायत के लिए ही नहीं। दोहरी मानसिकता नहीं चलेगी। अगला नंबर आता है शौचालय ना होना। जिसके पास शौचालय है वो भी पंचायत नहीं है, वो भी नहीं लड़ पाएगा। संसद, विधानसभा के सदस्य, बहुत सारे सांसद हैं, बहुत सारे विधायक हैं। 2026 में विधायकी का चुनाव 27 में यूपी में, 2026 में पंचायत का है। बहुत सारे विधायकों को टिकट भी नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है। बहुत सारे विधायकों, सांसदों को टिकट मिल भी जाएगा तो हार जाएंगे, ये भी सत्य है। तो क्या होगा? जैसे सांसदी का चुनाव लड़ने के लिए विधायकी से इस्तीफा देना जरूरी नहीं है, विधायकी का चुनाव लड़ने के लिए सांसदी से इस्तीफा देना जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप सांसद हैं, विधायक हैं, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसके बाद अध्यक्षी पाना चाहते हैं, खुद नहीं लड़ सकते, अपनी पत्नी को, अपने बेटा को, बेटी को भले लड़ा दें, तो यानी कि सांसद और विधायक को पंचायत चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देना पड़ेगा। किससे? सांसदी विधायकी से। अन्य पंचायत में अगर कोई सदस्य है तो वो भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ पाएगा। तो दोस्तों, ये सब नए नियम हैं, और नए नियमों में बात ये आ रही है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जनता से, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव जनता से, क्योंकि जनता महत्वपूर्ण है। ये सब नियम लगाने की बातें हो रही हैं, लेकिन जो चीज़ें आ रही हैं मैं आप लोगों के सामने पहुंचा रहा हूं। आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।